वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, है ना। वो सब देखा था। आज की क्लास में हम फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बेसिक से लेके लॉजिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, क्वेश्चंस डॉट जेएस, है ना। सिंपल एक फाइल बना के एंटर करता हूँ। सॉरी, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी। मैं सिंपली होता हूँ क्वेश्चन डॉट पी वाई, एंटर करता हूँ और उस वो फाइल को डिलीट कर देता हूँ। सिंपली क्वेश्चन डॉट पी वाई में हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं ना। हमारे पास 10 क्वेश्चन है, मैं उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हम उसी के जस्ट नीचे ही सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन ग्रीट दैट प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन। हमें बोल रहा है कि एक ऐसा पाइथन का फंक्शन लिखो जो क्या प्रिंट करके दे, हेलो वेलकम टू पाइथन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ, और फंक्शन का नाम इसने बोला है ग्रीट होना चाहिए। ग्रीट नाम का फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, है ना। ग्रीट फंक्शन के अंदर हमें सिंपली क्या करवाना है, प्रिंट। और प्रिंट क्या कराना चाहिए, हेलो वेलकम टू पाइथन। और ये सिंपली क्या हो गया, हमारा फंक्शन बन चुका है ना। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, जो फंक्शन का नाम है उसको क्या करना है, सिंपली क्लोज ब्रैकेट के साथ रन करवाना है। मैं इसको रन करवाता हूँ, पाइथन क्वेश्चन डॉट पी वाई, एंटर करूँगा तो देखो मेरा जो पहला पाइथन का कोड है वो रन हो चुका है, यानी हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन एड ए कॉमा बी दैट रिटर्न द सम ऑफ टू नंबर। इसमें देखो प्रिंट करवाने को नहीं बोला, इसमें बोला रिटर्न करना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले एक डिफाइन करता हूँ फंक्शन को, क्या नाम से, ऐड नाम से, ए कॉमा बी। और उसको क्या बोला है कि इस फंक्शन में क्या होना चाहिए, जो ए कॉमा बी है ना उनको रिटर्न करवाना है, सम हो गया ना, ऐड करवाना है। तो मैं सिंपली इसको रिटर्न कराऊंगा, वैल्यू को क्या रिटर्न कराऊंगा, ए प्लस बी। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, अगर मैं ए कॉमा बी कुछ वैल्यू भी पास करवानी पड़ेगी, तो मैं 12,5 ले लेता हूँ, है ना। कुछ भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू ले लो। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस वैल्यू को पास कराता हूँ। चलो इसको भी थोड़ा एडवांस करते हैं ना। मैं 12,5 नहीं लेता, मैं क्या बोलूँगा, लेट इनपुट 1 इज इक्वल टू, हम सिंपली एक इंट ले लेंगे जिसके अंदर इनपुट आ जाएगा। और ये हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, एंटर योर नंबर 1। सिंपल है। एक और कर लेते हैं, इनपुट 2, और इसको क्या करते हैं, इंट के अंदर रख लेते हैं, ताकि जो हमारा इनपुट आए ना वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंटर योर नंबर 2। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे ही अगर हमारा ये इनपुट आ जाता है तो मैं सिंपली जो हमने ऐड फंक्शन बनाया था उसको क्या करूँगा, रन करवा दूँगा। और उनके अंदर पैरामीटर क्या पास कराऊँगा, इनपुट 1 कॉमा इनपुट 2, है ना। जैसे ही मेरे को ये दो नंबर यूज़र देगा वैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करा दूंगा, और मेरे पास इन दो वैल्यू की जो एडिशन है वो आ जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। तो मेरे को अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है, इस चीज़ की वैल्यू कुछ आ रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। लेट सपोज रिजल्ट के अंदर क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, इज इक्वल टू। तो ये क्या किया मैंने, रिजल्ट के अंदर उसका डेटा है जो सम है वो सेव कर लिया है। अब मैं सिंपली प्रिंट करवा सकता हूँ किसको, रिजल्ट को, है ना। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये क्यों किया, ताकि आपको लॉजिक समझ आए, हम कैसे कैसे और एडवांस कर सकते हैं इस चीज़ को। ये देखो क्या पूछ रहा है मेरे से, एंटर नंबर 1, तो मैं 6 एंटर करता हूँ। एंटर करता हूँ तो ये मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटर नंबर 2, मैं 7 एंटर कर देता हूँ। एंटर करता हूँ तो इसने देखो मेरे को सिंपली क्या रिटर्न कर दिया, 6+7। समझे। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं आया तो ये वीडियो देखिएगा, है ना।
सबसे पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा पॉज कर करके। क्या कि एक फंक्शन बनाओ चेक इवन ऑड, जिसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है नम नाम से, हमें चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है ना। तो सिंपली करते हैं क्या कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका क्या होगा नाम, चेक इवन ऑड, और सिंपली इसके अंदर पैरामीटर पास करा देते हैं नम नाम से। और इसके अंदर क्या हम कंडीशन लिखेंगे, 3 कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन कि हमें चेक करना है कि नंबर इवन है, दूसरी कंडीशन कि चेक करना है नंबर ऑड है, और तीसरी कंडीशन कि वो नंबर 0 भी हो सकता है ना। 3 कंडीशन आएगी। तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, इफ़। अब चेक कैसे करेंगे नंबर, कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो क्या हम बोलते हैं कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी वो इवन है। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, नम मॉड्यूलस 2, नम का अगर मॉड्यूलस 2 0 के बराबर हुआ तो मैं क्या बोलूँगा कि प्रिंट क्या करवा दो। मॉड्यूलस का मतलब यही तो होता है कि रिमाइंडर बताना। तो मैं बोल दूँगा इट्स इवन, है ना। और मैं सिंपली क्या करूँगा, इसी चीज़ को कॉपी करूँगा और क्या बोलूँगा कि अगर मेरा नंबर जो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ अगर वो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा ऑड, और इफ़ की जगह क्या आ जाएगा एलिफ, है ना। अगर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, नहीं आ रहा तो ऑड है। वरना एल्स कंडीशन क्या आ जाएगी कि वो क्या है 0, है ना। या तो ऑड होगा, इवन होगा, या फिर 0 होगा, 3 ही नंबर होंगे। तो इसको रन करवा के चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैंने नम पास नहीं किया ना अभी तक, तो वो ही नहीं किया। तो मैं सिंपली एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट इज इक्वल टू इंट, इंट के अंदर एक इनपुट ले लेते हैं क्योंकि हमें नंबर लेना है, एंटर नंबर, है ना। ये क्या करेगा, यूज़र से पूछेगा नंबर्स के लिए, इनपुट ले रहे हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ना चेक इवन ऑड, उसमें क्या करेंगे, इनपुट को पास करवा देंगे, है ना। सिंपल है। अगर अब इसको रन करवाता हूँ तो देखो ये मेरे से पूछो एंटर नंबर, मैं बोलता हूँ 3, ये क्या बता रहा है इट्स ऑड। इसको रन करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ 60, ये क्या बोल रहा है इट्स इवन। अगर अब मैं 0 कर दूँ तो क्या बोल रहा है, अच्छा इट्स इवन, अच्छा 0 कर, फिर भी ये 0 ही करेगा, है ना। तो मेरे को क्या बोलेगा, एंड एंड की कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाएगा, अभी हम वो नहीं करेंगे, है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन स्क्वायर नाम से एक फंक्शन बनाना है जो एक पैरामीटर पास कर रहा है एन नाम से, जो क्या करे स्क्वायर रिटर्न करे, है ना। रिटर्न करना है, प्रिंट नहीं करवाना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जल्दी से बना लेते हैं, डेफ स्क्वायर एन नाम से फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा एन। स्क्वायर के लिए हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, स्क्वायर नाम का जो फंक्शन है उसको रन करवा दो, है ना। कोई भी पैरामीटर दे देता हूँ, 12 दे देता हूँ, और मैं ये क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर फंक्शन का कॉल कर दिया, है ना। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा रिजल्ट को, तो प्रिंट, और प्रिंट किसको करवा दो, रिजल्ट को। रिजल्ट ने क्या किया, वैल्यू स्टोर की और उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो देखो 144 आ रहा है, यानी मेरा ये फंक्शन भी सही से वर्क कर रहा है। अगली चीज़ देखते हैं, राइट अ मैक्सिमम ए कॉमा वी रिटर्न द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। ये क्वेश्चन मैं आप पे दे रहा हूँ, है ना, ये इजी है, आप ट्राई करना, नहीं हुए तो मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूंगा, है ना। अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें फैक्टोरियल निकालना है ना। फैक्टोरियल क्या होता है ये मैं बता दूं, कि अगर मैं बोलूँ 5 का फैक्टोरियल, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी उस नंबर तक हमें मल्टीप्लाई करवाना है। मैं बोलूँ 10 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या हो रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और कब तक चलता जाएगा 9 इंटू 10 तक, है ना, 10 तक चलता जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाते हैं, हमें ये फैक्टोरियल का मतलब तो पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टोरियल के अंदर एक पैरामीटर पास करवा देते हैं। क्या बोलता हूँ कि मैं पहले फैक्टोरियल स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा हमेशा। मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर लूप हमने सीख लिया, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक लेंगे हम, 1 से लेके जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं +1,
अब मैंने +1 क्यों लिया, क्योंकि ये जो होता है एक्सक्लूडेड होता है। अगर मैंने फैक्टोरियल बोला है 5 तो 1 से लेके 6 तक लेगा, और 6 तो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड होता है, तो 1 से लेके 5 तक हमारा फैक्टोरियल चलेगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर लूप चला दूंगा और क्या बोलूँगा, जो फैक्ट है, जो मेरा फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू क्या कर दो, फैक्ट इंटू 1, 1 नहीं सॉरी आई, है ना, जो इसकी रेंज में है वही। अब सिंपली ये रन होगा ना, मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ फैक्ट। क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, फैक्ट। ये तो डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हो, या मैं डायरेक्टरी प्रिंट करवा देता हूँ ना, इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें, फैक्टोरियल में प्रिंट करवा देता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं बोलता हूँ कि फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल निकालो। चलो पहले इजी करते हैं, 3 का फैक्टोरियल निकालो, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 होना चाहिए। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, यानी अपना आंसर तो आ रहा है करेक्ट। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, मैंने क्या पास किया 3, तो n की वैल्यू क्या हुई 3, फैक्टोरियल की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से। अब रेंज फॉर लूप चला 1 से लेके 3 तक, तो मेरे पास कौन कौन से नंबर हो गए 1, 2, 3, है ना। पहले i की वैल्यू क्या हुई 1, तो फैक्ट की वैल्यू 1 इंटू आई, मतलब फैक्ट की वैल्यू 1 ही थी, तो 1 इंटू आई, तो अब 1 की वैल्यू 1 हो गई। फिर आई की वैल्यू क्या हुई 2, तो फैक्ट की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू 2 यानी 2 हो गई, तो अब फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई। फिर आई की वैल्यू क्या हुई 3, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 3 यानी 6 हो गई, और 3 के बाद कुछ है नहीं, तो मेरी फैक्ट की वैल्यू क्या आ गई 6। ये लॉजिक अगर आपको समझ आ जाए ना, तो आप आराम से इस चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। अब क्या है कि लॉजिकल क्वेश्चन ही चलेंगे थोड़े बहुत, है ना। तो ये था हमारा